Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope everyone is doing great. So today we are going to study about motor developments. So let's get started. Motor development. What is motor development? Motor development is the process of learning how to use and manipulate one's muscle to move their body in a desired way. Motor development matlab movement of muscle. Motor development means movement of muscle. I have told you this in the earlier video as well. मोटर डेवलपमेंट ये बताता है कि हम लोगों को जो है अपने मसल्स जो हैं किस तरीके से और कहाँ पे यूज़ करने हैं, ठीक है। अब मोटर डेवलपमेंट के ऊपर ही ना मोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड ही हमारे पास जो है एक थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक सिस्टम थ्योरी। डायनेमिक सिस्टम थ्योरी ये कहती है कि मोटर डेवलपमेंट इज नॉट अ पैसिव प्रोसेस इन विच जीन्स डिक्टेट द अनफोल्डिंग ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ स्किल्स ओवर टाइम। मतलब डायनेमिक सिस्टम थ्योरी ये कहती है कि मोटर डेवलपमेंट जो है ना वो पैसिव प्रोसेस नहीं है। पैसिव प्रोसेस इन द सेंस जो हमारे जो मसल्स की जो मूवमेंट है वो बाय बर्थ हमारे अंदर नहीं आई है, सही है। और ये जो है लाइक ये ऐसा भी नहीं है कि हमारी जीन्स से चलती हुई आ रही है और हमारे अंदर भी आ गई, नहीं ऐसा नहीं है। रादर मोटर डेवलपमेंट इमर्जेस फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट्स। जबकि मोटर डेवलपमेंट जो है वो जो हम लोग इंटरैक्ट करते हैं मल्टीपल कंपोनेंट से तो हमारी मोटर डेवलपमेंट बेहतर होती जाती है, ठीक है। अब मल्टीपल कंपोनेंट्स कौन कौन से हमारे पास, इंडिविजुअल कंस्ट्रेंट, environmental constraint and task constraint. Now we are going to see individual constraint, but before that we need to understand what is the meaning of constraint. Constraint means limitation, anything which affects behavior is known as constraint, सही है। अब इंडिविजुअल कंस्ट्रेंट क्या होता है, इंडिविजुअल कंस्ट्रेंट आर समथिंग लोकेटेड इनसाइड द बॉडी। इंडिविजुअल कंस्ट्रेंट जो होते हैं उनके हमारे पास दो टाइप्स होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ठीक है। स्ट्रक्चरल में हमारे पास क्या आता है, रिलेटेड टू बॉडीज स्ट्रक्चर दैट इज हाइट वेट मास, ठीक है। और फंक्शनल में हमारे पास कौन कौन से आते हैं, रिलेटेड टू बिहेवियरल फंक्शन दैट इज मोटिवेशन, अटेंशन एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसमें क्या है, इंडिविजुअल कंस्ट्रेंट में क्या बताते हैं कि हर कोई जो है वो डिफरेंट अंदाज से पैदा हुआ है। मतलब उसके जो है स्ट्रक्चरल जो जो उसके जो इसका जो स्ट्रक्चर है, जो उसका हाइट, जो उसकी हाइट है, जो उसका वेट है, जो उसका मास है, वो अलग अलग है, ठीक है। और हमारे पास फंक्शनल फंक्शनल कंस्ट्रेंट क्या बताता है कि हाउ पर्सन्स परफॉर्म लर्न्स एंड रिमेंबर थिंग्स। मतलब कि इंसान जो है वो किस तरीके से अपनी अपनी ग्रोथ करता है, ठीक है, अपनी स्किल्स डेवलप करता है, सही है, अपनी चीज़ें याद रखता है। ये सारी चीज़ें हमारे पास आएंगी, ये फंक्शनल कंस्ट्रेंट में आएंगी, ठीक है। अब क्या है एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट। एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट क्या है, एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट कंसर्न विद द बॉडी, विद आउटसाइड ऑफ द बॉडी, दैट इज ग्रेविटी, सरफेस, टेम्परेचर। अब अगर हम लोग इसकी एग्जांपल देखें एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट की, तो हम देख सकते हैं हमारी सोसाइटी में कि देयर आर अ लॉट ऑफ गर्ल्स हु वांट्स टू be a part of Pakistan cricket team, but they are like they can't do this। इसकी वजह क्या है, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने एक नॉर्म बनाया हुआ है कि बॉयज़ की जो एक्सरसाइजेज हैं, बॉयज़ के जो गेम्स हैं वो अलग होंगे और गर्ल्स के जो गेम्स हैं वो अलग होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना ये भी हमारी मोटर डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट करती हैं, क्योंकि अगर कोई लड़की जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जाना चाहती है और वो सिर्फ ये सोच के नहीं जाती, तो वो उसकी मोटर स्किल्स, उसकी उसकी जो स्किल्स जो डेवलप हुई हुई है क्रिकेट खेलने की, वो उससे इफ़ेक्ट होंगी, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, टास्क कंस्ट्रेंट। टास्क कंस्ट्रेंट में हमारे पास क्या आता है, रिलेटेड टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी स्पेसिफिक टास्क और स्किल। फॉर एन एग्जांपल, जैसे अब मुझे जो है वो जाना है किसी स्कूल में इंटरव्यू देने, ठीक है। अब मुझे इंटरव्यू देने जाना है लेकिन बारिश हो गई, तो बारिश क्या है, एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट है, और मैं क्या हूँ, इंडिविजुअल कंस्ट्रेंट। और टास्क कंस्ट्रेंट में क्या होगा कि मैं कोई इंटरव्यू देने जाऊँगी, तो अगर बारिश हो जाएगी तो मेरा तो इंटरव्यू नहीं हो पाएगा ना, या मैं लेट हो जाऊँगी, या वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, या वो डिले हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना ये हमारी मोटर डेवलपमेंट पे जो है वो असर करती हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ motor development and
task constraint and all. In the next video, we are going to study about sequence of motor development. That's it for today. Allah Hafiz.